हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज आपको बताने वाला हूं कि पेट का पेपर हम लोग कैसे क्लियर करें। देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि पढ़ाई सब चीज़ नहीं होता है। कुछ तरीके होते हैं जो स्मार्टनेस लाते हैं, यानी कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो स्मार्ट तरीका कहा जा सकता है, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। कहा जाता है ना कि किसी भी काम को करने के लिए साम दंड भेद तीनों लगाना जरूरी है। केवल पढ़ाई नहीं है कि आप पढ़ाई करके पीईटी क्वालिफाई कर ले जाओ, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाओ। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, लेकिन आपका तरीका स्मार्टनेस होना चाहिए। आपका तरीका क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। आप अपने चीज़ों को स्मार्ट तरीके से सोचो, यानी जिस सिलेबस को पढ़ रहे हो ना, उस सिलेबस पे आपकी सोच स्मार्ट होनी चाहिए, आपकी सोच यूनिक होनी चाहिए। दूसरा जो बंदा सोच रहा है उससे बेहतर सोच होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पीईटी का सिलेबस जो है आपके सामने रख दिया जाए और आपको उसमें से केवल ये बोला जाए कि 20 दिन में आप उसका एक शॉर्ट्स नोट बना लो, यानी एक शॉर्ट नोट्स बना लो उसका 20 दिन में। तो आप कैसे बनाओगे? और 20 अगस्त का पेपर है आपको, 20 अगस्त का पेपर है आपका, और पेपर देने जाओ तो पेपर को कैसे क्वालिफाई करो, पेपर को क्वालिफाई कैसे करो, सारी बातें आज हम बताने वाले हैं। मैंने कहा पीटी आपके सामने लगा हुआ, पीईटी यानी पीईटी आप जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे, लेखपाल वीडियो जैसे यानी यूपीटी प्लस जैसे एग्जाम को आप नहीं दे सकते हो। तो सब बच्चों के मन में है कि पीईटी मुझे क्वालिफाई करना है, सबके दिमाग में है कि पीईटी क्वालिफाई करना है, लेकिन बहुत लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं कि पीईटी क्वालिफाई कैसे करें, यानी कम समय में ज़्यादा सिलेबस कैसे पढ़ें, कम समय में ज़्यादा सिलेबस को कैसे करें, पेपर को हम लोग कैसे क्लियर करें। ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और आपको अगर ये अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करिएगा। हमें आपसे ये नहीं है कि आप लाइक शेयर कमेंट ही करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से मुझे कुछ मिलता नहीं है। बस मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका बड़ा भाई, आपका मेंटर, यानी मैं आपसे बताने वाला हूं कि चीज़ों को आप अच्छे से कैसे कर सकते हो। आपके साथ पास टाइम कम है, आपके पास यानी कह सकते हैं ना कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास ऑप्शंस बहुत कम है। क्योंकि देखो, जब टाइम कम है तो ऑप्शंस भी बहुत कम होते हैं। क्यों? अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता है तो बहुत ऑप्शंस होते हैं कि चलो 1 महीने में हम ज्योग्राफी तैयार कर लेंगे, 1 महीने में हम हिस्ट्री तैयार कर लेंगे, 1 महीने में हम मैथ तैयार कर लेंगे। तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन टाइम कम है तो ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है। आप 10 दिन में, 5 दिन में तो कुछ तैयार कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ पीईटी को कैसे क्वालिफाई करें। इस पेपर में जाएं आप, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, आपकी सोच क्या होनी चाहिए। मैंने कहा पहला लिखा मैंने शॉर्ट नोट्स, मैंने पहले लिखा शॉर्ट। आपके पास 20 दिन का टाइम है। कितने दिन का टाइम है दोस्त? 20 दिन का टाइम है। 20 दिन का टाइम है। 20 दिन में आप कहोगे सर 20 दिन में क्या कर सकते हैं, 20 दिन में हम क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, 20 दिन में हम कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, 20 दिन में कैसे बना सकते हैं। तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे कि पीईटी का बुक लिए होंगे, कहीं यूट्यूब पे पढ़ रहे होंगे, किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को टारगेट करो जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी वो चाहे एसएससी में पूछा गया हो, या बैंक में पूछा गया हो, चाहे रेलवे में पूछा गया हो, चाहे यूपीटी प्लस के किसी भी वनडे किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो। आप उन क्वेश्चनों को टारगेट करो, क्योंकि देखो पीईटी का सिलेबस सबको क्लियर नहीं है, यानी सबको पीईटी का सिलेबस क्लियर नहीं है। क्लियर कब होगा? जब एग्जाम हो जाएगा और किस सेगमेंट से, कहाँ से, किस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब क्लियर होगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। बस लास्ट में लगा दिया ईटीसी का मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो पीईटी का अभी सिलेबस बहुत क्लियर नहीं है। बस इतना दिया है कि आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, मैथ में आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, यानी डीआई पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको बताया गया। लेकिन जब आप पेपर दे के निकलोगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ से, किस सेगमेंट से क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, पहला आप क्या करना, 20 दिन का टाइम बचा है, शॉर्ट नोट्स। अब कहोगे कि सर कैसे बनाएं, तो मैं आपको बताया कि आप क्वेश्चनों को खोजो, यानी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में, यानी एक बुक ले लो जिस बुक में आपके पास हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। उन क्वेश्चनों को टारगेट करो, जो क्वेश्चन 2011 से लेके 2019 या 2020 तक के एग्जाम में आए हुए हैं। उन क्वेश्चनों को टारगेट करो जो 2011 से लेके 2020 तक के पेपरों में आए हुए हैं। उन क्वेश्चनों को टारगेट करो। अब कहोगे सर उन क्वेश्चनों को टारगेट कैसे करेंगे, वो कहाँ हमको मिलेंगे? मार्केट में बुक अवेलेबल होंगे आपके सामने, और बहुत से ऐसे बुक होंगे जो प्रैक्टिस सेट होंगे, उनको मत लेना। जो एग्जाम के आए क्वेश्चंस हैं उनको लेना। जैसे क्या होता है ना कि हम कहते हैं कि एक प्लेयर है, उसको अगर ओलंपिक में जाना है तो वो उसी ट्रैक को चूज करता है कि जिस ट्रैक पे उसको ओलंपिक में दौड़ना होता है।
तो आपको पेपर देने जाना है तो आप उसी ट्रैक को चूज करो जिस ट्रैक से आपको पेपर देना है, जिस ट्रैक पे आपको पेपर देना है। तो मेरा मानना है कि आप 2011 से 2020 कहोगे सर बहुत लंबा हो जाएगा, मैं जानता हूँ बहुत लंबा हो जाएगा। एक हिस्ट्री की मोटी बुक पढ़ने से बेहतर आप पूरी की पूरी सिलेबस यहाँ के जीएस का क्लियर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पूरी की पूरी जीएस की सिलेबस क्लियर कर सकते हो। मैंने कहा 2011 से 2020 उन क्वेश्चनों को टच करो जो कई बार एग्जाम में पूछे गए। एक छोटा सा नोट्स बनाना शुरू कर दो। क्या करो? एक पेज ले लो, छोटा सा नोट्स बनाना शुरू करो, उसको छोटा छोटा नोट्स बना दो, छोटा 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 छोटा। कहीं बैठे रहो, पेज लेके आप देखते रहो। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपका जो माइंड डेवलपमेंट है ये बेहतर होगा। मेरा कहने का मतलब कि आपकी जो सोच है ना ये थोड़ा सा अच्छी होगी। क्योंकि ये अच्छी कब होगी मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। 2011 से 20 तक आप जनरल नॉलेज हो गया किसी भी टॉपिक पे, यानी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सबका एक कंबाइन आपका सेट मिलेगा, उसको ले लें और ट्रिक लगाते जाओ। कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा उसके पढ़ते जाओ, क्योंकि ये सबको पढ़ना है, वन लाइनर पढ़ना है, बाकी आपको लिखना नहीं है। उसके बाद जब हम बात करेंगे रीजनिंग कैसे पढ़ेंगे, तो रीजनिंग में भाई जो सिलेबस आपको दिया है, जहाँ से पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, तो वहाँ उन टॉपिक को नोट्स करो, उन टॉपिक को नोट करो जिस टॉपिक से हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे आपको रीजनिंग के भी बुक मिल जाएंगे मार्केट में। आप देखो कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका नोट्स बनाना शुरू करो, उनको हल करना शुरू करो, प्रैक्टिस शुरू करो। मैं कहता हूं कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम को ले लो और उसके कम से कम 20 दिन बचे हुए हैं, एक एक सेट आप कर लो तो रीजनिंग आपके क्लियर हो जाएंगे। एक सेट पर डे आप लो, यानी आपके पास टाइम बचा हुआ कितना दिन? 20 दिन का। आप कहोगे सर कितना काम करेंगे? मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। यानी पेपर देने से पहले आप जो है माइंडली प्रिपेयर्ड हो जाओ पहले, तब तुक्का लगाना। माइंडली प्रिपेयर्ड हो जाओ तब तुक्का लगाने की बात करेंगे। हमने कहा 20 दिन का टाइम आपके पास है और 20 दिन में आप क्या करोगे? रीजनिंग और मैथ एक सेट लेके बैठोगे किसी भी एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हो उसको क्वेश्चन को लेके बैठोगे। हमने कहा 20 दिन बचा हुआ, आप एक दिन में एक सेट करोगे। कितना दिन में? एक दिन में एक सेट करोगे। हमें ये नहीं कि एक दिन में एक सेट आपने करके उस बुक को फेंक दिया। आपको करना क्या? एक दिन में जब आप एक सेट करोगे उसके बाद आप देखोगे कि उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं आ रहे हैं, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें आसानी से बना ले रहे हैं। तो आप कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चनों पर ज़्यादा टाइम मत दो और जो आपसे बन जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा भी टाइम मत दो। आप ज़्यादा टाइम उन क्वेश्चनों पे दो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, उनका कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करो। यानी अगर आपके पास 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में जाहिर सी बात है आप 7 से 8 क्वेश्चन आसान होगा, जो 7 से 8 क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें कम से कम अगर 7 से 8 की बात करें वो कन्फ्यूजन वाला होगा, यानी 5 क्वेश्चन की बात करें जो टफ होगा। ये 7 से 8 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन थोड़ा सा हिंट मिलता है तो दूर हो जाता है। सबसे ज़्यादा काम करना है इन 5 क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन पे काम करो और 5 क्वेश्चन पे कोशिश करो कि आपका 5 क्वेश्चन का कंसेप्ट आपका तैयार हो जाए। बात समझना, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो। ठीक, ये बात आपको मैं बताई दी। और पर डे कितना? एक पर डे एक, तो 20 दिन में 20 प्रैक्टिस होगा। यानी कहीं ना कहीं आप बेहतर होते चले जाओगे। यानी आज 7-8 क्वेश्चन कर रहे हो सकता है कल 9-10 करोगे। 20 दिन आते आते अच्छा खासा स्कोर कर ले जाओगे। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई। देखो, पहले आपको एग्जाम में जाने से पहले अपना जो पहले का जो आपका प्लान है उसको आपको तो फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद तुक्का लगाया जाएगा। तुक्का लगाने के बाद तो एग्जाम में होती है, उसके पहले वाली बात मैं बता रहा हूँ। ये वाली कहानी आपके सामने हो गई। यानी एक प्रैक्टिस सेट होगे जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यानी आप आसानी से अब बना सकते हो। 7 से 8 क्वेश्चन होंगे जिसमें कन्फ्यूजन्स होंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ होंगे, जो आप नहीं जानते होंगे। तो ज़्यादा काम इस टफ पे करना है। जब इस टफ पे काम करना शुरू कर देंगे तो एक क्वेश्चनों का कंसेप्ट भी इसमें मिलना शुरू हो जाएगा। इन क्वेश्चनों का कंसेप्ट भी इसमें मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका जो कंसेप्ट होगा क्लियर होता जाएगा। या मैथ रीजनिंग, आपको हल 2 ही सब्जेक्ट करने हैं, मैथ को और रीजनिंग को, और जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत मैथ वाले सेगमेंट पे होती है आप लोगों को, तो हल करने होते हैं। तो इसको आप पहला स्टेप आप ये करना, दिक्कत कोई नहीं किसी को। अब बात आती है हमारी, जब हमने कहा कि पहली बात मैंने बोला था कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओगे आप, पेपरों को एनालिसिस करोगे, क्वेश्चनों को एनालिसिस करोगे, कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे गए। उसका कुल का मतलब आपका जो है ना प्रेशर जो होना चाहिए, जिस अंदर से प्रेशर जो होता है कि नहीं पेपर है, पेपर का प्रेशर, उस प्रेशर को हैंडल करना सीखो। यानी पूरा का पूरा कूल माइंड, बी कूल। यानी कूल माइंड मतलब कि आपके पास थोड़ी सी भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, आप पूरा खुश रहो। क्योंकि देखो भाई, अगर आपके सर पे 2-4-10 किलो का बोझ ला दिया जाए
तो शायद आप उतना सफ़र तय नहीं कर सकते हो जितना आप फ्री होकर कर सकते हो। तो आप फ्री होकर करने प्रयास करना, हमेशा आप कुल रहना, हमेशा आप पॉजिटिव सोचो, हमेशा कभी निगेटिव सोचने का प्रयास मत करना। मैं आपको बताऊंगा कैसे तुक्का लगाया जाएगा, बने रहना, मैं बताऊंगा कैसे तुक्का लगाया जाएगा। ये हो गया काम प्रैक्टिस से। कहीं ना कहीं आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए 20 दिन में, कहीं ना कहीं आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए यहाँ से, हो गए कि नहीं हो गए? आ जाओ भाई। अगर मेंटली प्रिपेयर्ड आप हो गए यहाँ से, उसके बाद जब हम एग्जाम में पहुँचते हैं, तो एग्जाम में पहुँचते हैं तो बहुत बच्चों के मन में ये होता है कि मान लीजिए कि आपके सामने रखा गया है, कितने क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है क्वेश्चन। देखो जैसे मैंने कहा कि आपका ये पेपर है, क्या है भाई? आपका पेपर है, आपको पेपर मिला, ये क्या है भाई? आपको पेपर मिला, ये पेपर मिला आपको, और एक आंसर शीट मिला है, एक आंसर शीट मिला है। क्या मिला? आंसर शीट मिला है। इसमें ऑप्शन दिया 1 2 3 4। क्वेश्चन में आंसर शीट ऐसे देता है, ऑप्शन मिल गया आपको, और एक को आपको क्या करना है? कलर करना है। एक को क्या करना है? कलर करना है। ऑनलाइन वाले टिक करेंगे, बाकी कलर करना है। तो पहला काम होता है सॉल्व इजी क्वेश्चन। आदमी इजी क्वेश्चन सॉल्व करता है। बहुत बच्चे होते हैं कि पहले क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं, पहले पूरे क्वेश्चन को हल करते हैं, तब कलर करना शुरू करते हैं। तो आपको ये कहीं नहीं करना है, आपको ये कभी नहीं करना है। अगर आप अच्छा कंपटीटर हो तो आपको पहले हल करके उसके बाद से कलर नहीं करना है। जैसे आपने देखा पेपर आया, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। आपने देखा कि पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जा रहा है। जैसे मैंने जीएस का प्रश्न डाला, पहला क्वेश्चन कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आपने कहा दिल्ली। तो दिल्ली ऑप्शन बी में दिया, तो तुरंत कलर करने का प्रयास करो। क्या करो? ऑप्शन बी जैसे आपको दिखा तुरंत कलर करने का प्रयास करो। आप 2 नंबर का प्रश्न देखा, आपने दूसरे नंबर का प्रश्न देखा, कहा कि यार ये कन्फ्यूजन वाला है, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा आप यूज करो दिमाग। अगर बन रहा है तो बन रहा है, तो 2 वाले क्वेश्चन को यही निगलेक्ट कर दो, छोड़ दो। 2 वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो आगे बढ़ोगे जब 100 क्वेश्चन आपके पीईटी में पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? यानी 100 क्वेश्चन पीईटी में पूछे जा रहे हैं, 100 क्वेश्चन पीईटी में पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, 100 क्वेश्चन पीईटी में कम से कम इसमें 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जनरली आप कर पाओगे। यानी थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस सेट कैसे करना है आपको, और जीएस का नोट्स कैसे बनाना है, मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कैसे करना है, इंग्लिश का कैसे प्रैक्टिस करना है। तो मैंने कहा 50 क्वेश्चन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले जाओ तो बना ले जाओगे, 40-50 क्वेश्चन आसान रहेंगे। इसके बाद से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा सा टफ होते हैं, जो आपने 20 क्वेश्चन तो टफ नहीं होते, लेकिन आपके दृष्टिकोण से 20 क्वेश्चन टफ हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि टफ तो 10 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आप बना सकते हो, 30 क्वेश्चन क्या होंगे? यानी 50 क्वेश्चन में हर सेगमेंट की बात करो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, सबसे बात करो। 30 क्वेश्चन कन्फ्यूजन, 20 क्वेश्चन आपका टफ, मैं मान लेता हूँ। मैंने कहा आप उन क्वेश्चनों को टच करो जो इजी हों, यानी ये 50 क्वेश्चनों को टच कर ले जाओ। क्या करो? आप पेपर खोलते जाओ, देखो कौन से क्वेश्चन। आपने कहा कि 4 नंबर क्वेश्चन सर आसान है, 4 नंबर पे टिक लगाओ। तुरंत क्या करो? 4 नंबर पे ऑप्शन सी आया, तुरंत टिक लगाने का प्रयास करो। ये मत छोड़ो मत कि बाद में टिक लगाएंगे, छोड़ना मत कि बाद में टिक लगाएंगे। आप इसको क्या कर, तुरंत का तुरंत, जैसे क्वेश्चन आया हल किया, तुरंत टिक लगाया, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, कोई। क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ चलती रहेगी कि मैंने टिक लगा दिया हुआ, मैंने क्या किया? टिक लगा दिया हुआ। कि लास्ट में जब पेपर कलेक्ट होता है तो उस समय आपका वो जो प्रेशर होता है वो रिलीज रहे, वो प्रेशर आपके पास ना रहे, क्योंकि आपने टिक लगा दिया। बहुत बच्चे होते हैं कि जब जाते हैं और जब पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद क्या होता है कि जब वो क्वेश्चन हल कर ले जाते हैं और टाइम कम बचता है, पेपर हल करने में टाइम चला जाता है, पता नहीं चलता है। तो क्या करते हैं भाई, वो बाद में जब टिक लगाने बैठते हैं तो जो वहाँ का टीचर स्टाफ होते हैं वो क्या करते हैं कि पेपर कलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो बच्चा उसमें कन्फ्यूज हो जाता है और ट्रिक नहीं, पेपर हल करने के बावजूद ट्रिक नहीं लगा पाता है। बहुत बच्चों के मन में सवाल रहती है कि सर कैसे करें। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे करना है आपको। जैसे आपका क्वेश्चन 4 नंबर आसान था, 4 नंबर का ऑप्शन सी है, सी आपने टिक लगा दिया, बात समझ में आ गई। 5 नंबर क्वेश्चन पे जैसे पहुंचे आप, 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे आप, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखा आपने कि थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, आप दिमाग पे जोर डालो, अगर बन जाए तो टिक लगा दो, नहीं तो छोड़ दो। ऐसे 50 क्वेश्चन को पहले करने का प्रयास करो। पहले किसको टारगेट करो? 50 क्वेश्चन। मैंने क्या बोला? सॉल्व इजी क्वेश्चन प्लस कलर। कलर का मतलब करते जाओ, इजी क्वेश्चनों को करते जाओ और कलर करते जाओ, करते जाओ और कलर करते जाओ। भाई देखो अनुभव है, बाकी और कुछ नहीं। अनुभव यानी हमने कहा वैज्ञानिक तरीका, तो वैज्ञानिक तरीका कुछ होता नहीं है, एक अनुभव होता है, अनुभव के अनुसार बोला जाता है। मनोवैज्ञानिक कह सकते हो इसको, क्योंकि बहुत से लोग पेपर देते हैं, पेपर दे के आके उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि काश में एक करता तो ये हो जाता। मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ, काश में एक करूँ तो आपके मन में कभी सवाल ना हो काश में एक करता तो ये हो जाता। आप पहले जान लो कि काश आपको करना क्या है, आप ये कर लो। उसके बाद
हमने कहा कि इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, कलर करते जाओ, यानी इसका मतलब 50 क्वेश्चन आपके बन गए। जहां आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गया कम टाइम में, जैसे आपने क्वेश्चन देकर ट्रिक किया, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है भाई? कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि आप अपने आप पे भरोसा करना शुरू कर देते हो कि मैं क्वेश्चन को कर जाऊंगा। जब आप 50 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बेहतर हो जाता है, आपके मन में डर जो होता है वो भग जाता है। इन 30 क्वेश्चनों पे फोकस करना शुरू कर देते हो। अब जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले हैं उस पर फोकस करते हो। यानी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को कैसे करें, ध्यान देना। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बहुत, जब ये 50 क्वेश्चन कर ले जाओगे तो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ हल हो जाएंगे। यानी नियर अबाउट 5 से 7 क्वेश्चन इसी में क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। बचेंगे 22 से 25 क्वेश्चन। तो मैं बता रहा हूँ कि जब आप 30 क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है तो आप एलिमिनेशन यानी एलिमिनेट करना शुरू करो। जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिया हुआ, आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन था, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 और 4 ऑप्शन दिया हुआ। आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, आप पढ़े हो, शॉर्ट नोट्स बनाए हो, आपने थोड़ा दिमाग लगाया और दिमाग लगा आपने सोचा कि कुछ 2 आंसर ऐसे होते हैं, 2 आंसर कि जो दूर दूर उस क्वेश्चन से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। तो आपने कहा कि ये वाला आंसर इस क्वेश्चन से कोई दूर दूर रिश्ता नहीं रख रहा है, तो इसको आपने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। आपने कहा ये वाला जो आंसर है ये भी दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं रखता। आपके पास अभी का ऑप्शन बन जाता है कि हम 2 ही ऑप्शन में क्या करें, यानी 2 ही ऑप्शन में हमारा एक ऑप्शन बनेगा। 2 ही ऑप्शन में क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन बनेगा। अब थोड़ा सा दिमाग स्ट्राइक करोगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ें हमारा सही हो जाता है। तो हमने कहा कि 2 ऑप्शन में, तो आपका दिमाग अब स्ट्राइक करना शुरू करता है, आपका दिमाग अब चलना शुरू करता है। आप वहाँ पे 2 ऑप्शन को हटा दिए, आपके पास 4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन हट गए, अब बचे 2 ही ऑप्शन। तो वहाँ पे आपका 95% सही होने का चांस होता है कि ऑप्शन ए होगा कि डी सी होगा, यानी आपका 95% क्वेश्चन सही होने का चांस होता है। तो 30 क्वेश्चन में मैंने कहा 30 क्वेश्चन में अगर आपने 22 क्वेश्चन ही सही कर लिया, कितना 22 क्वेश्चन सही कर लिया आप एलिमिनेशन से आपने 22 क्वेश्चन ही सही कर लिया, तो मैं कहता हूँ कि बहुत है। 22 क्वेश्चन नहीं, 22 क्वेश्चन सही किया, 20 क्वेश्चन किया आपने, बहुत है। 20 क्वेश्चन आपने सही किया, बहुत है। आपने एलिमिनेट किया 20 क्वेश्चन, आपने सही किया 20 क्वेश्चन सही किया, 20 क्वेश्चन बहुत है। हमने कहा बचा 20 क्वेश्चन, इसमें से बचा 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, इसमें बचा 20 क्वेश्चन। अब टफ क्वेश्चन की बारी आती है। तो टफ क्वेश्चन में क्या होता है भाई कि बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो बहुत टफ होते हैं, जो हमने कभी पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, उनमें हम ऑप्शन पे जाते हैं। उनमें क्या जाते हैं भाई, ऑप्शन पे जाते हैं। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते हैं। गणित के क्वेश्चन होते हैं जो क्या होते हैं, लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते उन क्वेश्चनों का। और कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, नहीं समझ पाते हैं। कुछ ऐसे साइंस के भी प्रश्न होते हैं जो ऑप्शन से ही हल होते हैं। जीएस के प्रश्न भी ऑप्शन से ही हल होते हैं, ऑप्शन देखने के बाद क्वेश्चन हल हो जाता है। तो ऑप्शन पे जाना शुरू करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं। जो क्वेश्चन छूटा हुआ, मेरा 20 क्वेश्चन टफ है, 10 क्वेश्चन, ऑप्शन पे जाना शुरू करते हैं। अब ऑप्शन से हल करने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। क्या क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप देखते हो कि हो सकता है कि इसमें अक्सर, जैसे आप थोड़ा सा पढ़े हो, प्रैक्टिस सेट लगाए हो, तो थोड़ा बहुत आपके अंदर भी होना चाहिए अंदर से। जैसे पूरा का पूरा अगर आप वो सोच रहे हो कि तुक्का मारे जय श्री राम का नाम लेके कि राम जय श्री राम, ए का सी बी का डी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने अंदर स्मार्टनेस लाना पड़ेगा। तो आपने कहा कि ऑप्शन से क्या करोगे, ऑप्शन से बहुत क्वेश्चन हल करने का प्रयास करोगे। जब ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आप क्या करोगे, देखोगे ऑप्शन को अच्छे तरीके से। यानी आपके पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन आपको उतने ही टाइम में ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। यही होता है स्मार्ट तरीका। यही क्या होता है भाई, स्मार्ट तरीका। आपका जो IQ लेवल अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो बनाओ उसको, क्या करो, बनाओ उसको। हमने कहा आपका ऑप्शन देखोगे कि ऑप्शन से हम लोग कैसे करेंगे। अब ऑप्शन में बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, बहुत ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बनाता है। ऑप्शन में बात करेंगे, फिर थॉट, लास्ट में क्या होता है, थॉट, सोच। अब कहोगे सर थॉट वही जो होता है तुक्का, जो लास्ट में क्या होता है, थॉट, सोचते हैं, वही इसको हम लोग तुक्का बोलते हैं। तुक्का मार के आते हैं, क्या करके आते हैं भाई, तुक्का मार के आते हैं। थॉट्स जो होता है तुक्का मार के आते हैं। हम कहते हैं तुक्का कैसे मारेंगे, ये वाला चीज़ें। यानी आपने पहला काम किया, एक छोटा सा नोट्स बनाया। आपने क्या किया, आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं रखना, प्रेशर रिलीज करना है आपको। ये जो है कूल माइंड होना, इसका मतलब आप पेपर में जाओगे तो प्रेशर आपका रिलीज रहेगा। और प्रेशर कब रिलीज रहेगा, जब ये सॉल्व करोगे, किस क्वेश्चनों के, इजी क्वेश्चनों करते जाओगे और कलर करते जाओगे। इतना काम कर लेना। फिर एलिमिनेट ऑप्शन, अगर बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं तो एलिमिनेशन मेथड पे जाओ कि हमें 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो दूर दूर रिश्ता नहीं रखते होंगे, 2 से 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो दूर दूर रिश्ता नहीं रखते हैं।
एलिमिनेट कर दोगे आंसर मिल जाते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन में 3-3 ऑप्शन जो होते हैं, दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है उनका, तो उनको एलिमिनेट कर दो, उनको हटा दो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद चौथा जो हमारा टारगेट है ऑप्शन। ऑप्शन में क्या करेंगे, जब ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में क्या करेंगे भाई, ऑप्शन पे जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी बन जाते हैं। तो एक कोशिश करेंगे कि रूम पे जब पढ़ रहे होंगे हम 20 दिन में, तो कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से, जो क्वेश्चन टफ है ये जो 20 क्वेश्चन, तो उसको ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम में काम आएगा। उसके बाद थॉट, तुक्का लगाना। मान लीजिए आपने 70-80 क्वेश्चन कर लिया, कितने क्वेश्चन कर लिए, 80 क्वेश्चन कर लिया। अब 80 क्वेश्चन में बचे 20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बचे, 20 क्वेश्चन बचा। 80 क्वेश्चन आपने किया, 20 क्वेश्चन बचे। आप कहोगे सर तुक्का लगाना है मुझे, कैसे लगाएं? तो देखो भाई, तुक्का लगाने का मतलब क्या है, आप, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं ऑप्शन ए को टिक कर दो, बी को टिक कर दो, सी को टिक कर दो, ऐसा कुछ नहीं। आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको जो सटीक लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, आपको जो सटीक लगता है, चारों ऑप्शन में क्या लगता है, जो सटीक लगता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो सटीक लगता है, बहुत नियर अबाउट, जो मतलब आपके दिमाग में आ रहा है ना कि बहुत नियर अबाउट, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बहुत नियर अबाउट होना चाहिए, ये तो दूर दूर नहीं, बहुत नियर अबाउट, यानी जो टफ क्वेश्चन है बहुत नियर अबाउट एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, तो उसको तुक्का लगाओ। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 5 आपने कहा कि चारों ऑप्शन सर मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन के जो आंसर होंगे कहीं ना कहीं 5 नंबर क्वेश्चन से कोरिलेट करते होंगे, कहीं ना कहीं कोरिलेट तो करते होंगे ना, ये कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं, तो देखते होंगे कौन सा ऑप्शन जो है ज़्यादा कोरिलेट करता है, तो उस ऑप्शन को टिक लगो, उसको कहते हैं तुक्का। उसको क्या बोलते हैं, तुक्का बोलते हैं। तुक्का नहीं बोलते हैं कि ले 1 मार दो, बी मार दो, सी मार दो, डी मार दो, तुक्का इसको नहीं बोलते हैं। अगर जीनियस हो, अगर आपके अंदर क्या है, थोड़ा सा स्मार्टनेस है, तो तुक्का लगाने का तरीका यही होता है। तो मैंने आपको बताया कि आप स्मार्ट तरीके से पीईटी को कैसे क्वालिफाई करें। पेपर देने का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ के बहुत रट के जा रहे हो। पेपर देने का मतलब ये होता है कि आपका तरीका स्मार्ट होना चाहिए। आपका तरीका क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। आप स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीके से जाओ, पीईटी का पेपर दो। तुक्का कैसे लगाना है मैंने बताया आपको, और कैसे क्वेश्चन हल करने हैं, कैसे आपको क्वेश्चन को देखना है, सारी चीज़ मैंने बताया। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी, तो आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं मन हो तो मत करना मेरे दोस्त। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लाइक शेयर कमेंट करोगे तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस मैं आपकी भलाई के लिए, क्योंकि 20 दिन का टाइम है आपके पास, और 20 दिन में आपको क्या क्या करना है, अपने ऊपर कितना काम करना है। क्योंकि देखो, अगर आपको युद्ध में जाना हो, अगर आपको कहाँ जाना हो, युद्ध में जाना हो, तो अपने हथियार को मजबूत रखना पड़ेगा अपने दुश्मनों से ज़्यादा। तो भाई अपने हथियार को मजबूत करो, 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, आप अपने फोकस करो। और मैं कोशिश करूँगा कि DI का सेगमेंट 20 नंबर का है, मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्डेड वीडियो में आपको दूंगा, और एक 1.5 घंटे की वीडियो होगी, पूरा DI में क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना, धन्यवाद।